नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है मिठाइयाँ। हेलो पापा जी, मम्मी को मीठे में क्या पसंद था? वो क्या है, आज उनकी बरसी का भोज रखा है तो पंडित जी के लिए वही मिठाई मंगवा लूंगी। बहू अपर्णा ने चहकते हुए ससुर कृपाल से फोन पर पूछा। बेटा वे तो सब खाती थी, कुछ भी मंगवा लो। हाँ देख लो, अगर जलेबी मिल जाए तो। कहते हुए कृपाल मौन हो गए। स्वर्गीय पत्नी की याद कर उनका अंतस पीड़ा से भर उठा। पूरी जिंदगी तो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में निकल गई। पत्नी की पसंद नापसंद को जानने का कभी मौका ही ना मिला और ना ही कभी वो हैसियत बन पाई कि उसकी इच्छा मालूम कर उसे पूरा किया जा सके। उनकी छोटी सी नौकरी में 3 बच्चों की परवरिश करना ही बेहद मुश्किल काम था, जिस पर बच्चों को उच्च उच्च शिक्षा दिलाने की मोहिनी की जिद, लेकिन आखिरकार मोहिनी जीत ही गई। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी बड़ी किफायत से घर चलाते हुए उसने कड़ी मेहनत करके इस असंभव को संभव कर दिखाया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चे आत्मनिर्भर बन गए। फिर उनकी शादी वगैरह की जिम्मेदारियों से जब कुछ राहत मिली तो ध्यान आया कि अपने लिए कुछ ज्यादा ना बचा पाए। सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने लड़कियों को तो दूसरे घर सासम्मान विदा कर दिया, परंतु बेटे ने अपनी पत्नी में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। इधर स्वाभिमानी मोहिनी भी किसी पर बोझ न बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उसने सीखा ही ना था। सो जब तक हाथ पांव चले और जेब से साथ दिया, धीरे धीरे ही सही गृहस्थी की गाड़ी सरकती रही। परंतु बीते कुछ समय से आर्थिक व शारीरिक कमजोरी ने उन्हें बेटे की तरफ आस भरी नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। पर बेटे ने अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों का रोना ऐसा रोया कि उसके पास किराए के एक कमरे में रहने के अलावा कोई विकल्प ना बचा। तीज त्योहार पर औपचारिकता निभाने के सिवाय बेटे बहू ने कभी झांक कर भी न देखा कि कैसे हो। कृतसाय शरीर अपनी देखरेख या भरण पोषण कर रहे हैं। गाहे बगाहे उनके लिए कुछ सामान लाकर बेटा बहू अपने कर्तव्य की इतिश्री करते रहे। पास पड़ोसियों की मदद के सहारे जैसे तैसे कुछ समय और कटा, पर बच्चों के प्यार और उनके अपनेपन को तरसती मोहिनी पर्याप्त देखभाल के अभाव में बच्चों का मुंह देखने की आस लिए असमय ही परलोक सिधार गई। पर हाय री किस्मत, जिस बहू ने जीते जी उन्हें एक निवाले को न पूछा, वह उनके के बाद पंडितों को उनकी पसंद की मिठाई खिलाकर पुण्य कमाना चाह रही है। कृपाल ने एक गहरी निश्वास ली। अपने भविष्य का खाका हृदय में विचारते हुए उन्होंने कुर्सी से पीठ टिकाकर धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।